नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टॉक व्यू में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का व्यू लेके आया हूँ। ये स्टॉक को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। 2017-18 से मैं इसको ट्रैक कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये यहाँ पे ये वीकली चार्ट है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का। यहाँ पे मैं ये हेड एंड शोल्डर देख रहा था और यहाँ पे देखिए तो आप 2018 में एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था और मैं यहाँ पे इसको ट्रैक कर रहा था। और एक्चुअली अगर हेड एंड शोल्डर के रूल से देखेंगे तो ये नेकलाइन, ये जो नेकलाइन है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाल देता हूँ। ये नेकलाइन, जैसे कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, तो ये जो बीच का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये नेकलाइन है। तो नेकलाइन के ऊपर इसने मूवमेंट तो दी थी लेकिन बाद में वापस नीचे आ गया था, तो इस हिसाब से वो एक छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था हेड एंड शोल्डर का, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। टाइम एंगल के हिसाब से देखते हैं तो ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं कर पाया और टाइम एंगल को ये टच करके नीचे की तरफ इसने 880 कोरोना के टाइम पे लो बनाया, 8 के आसपास लो बनाया। अब वहाँ से कोरोना से अगर हम देखते हैं जर्नी, तो अभी 61 रुपया का भाव चल रहा है और वो बहुत फास्ट, मतलब 2-3 साल में ये व्यू आया हुआ है। 8 से 61 हो चुका है। अगर हम लंबा पीरियड का इलेक्ट्रो स्टील का चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम 2008 से लेके 2008 को भी 55-56 का रेट था और उसके पहले भी अगर आप 2005-2004 देखते हैं तो एवरेज में अगर हम लोग देखते हैं तो 50 के आसपास ही है। ये स्पाइक आ गया, ये स्पाइक आ गया, इनको आप अवॉइड करेंगे तो आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज जो है इसका प्राइस 50-60 के आसपास ही है। तो ये पहली बार, मतलब यहाँ पे एक स्पाइक आ गया था और हाई बनाया था कम से कम 100 के ऊपर, 101 रुपये का हाई बनाया था। तो उसके बाद ये पहली बार इसने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि टाइम एंगल के ऊपर हमको ब्रेकआउट मिला हुआ है। अपवर्ड टाइम एंगल जो है येलो कलर का मैं दिखा रहा हूँ, जो एक मिनट, अपवर्ड टाइम एंगल जो है येलो कलर का, येलो कलर के टाइम एंगल के ऊपर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो सेकेंड कैंडल भी आ गई है। ये वीकली का चार्ट है, एक्चुअली डेली के हिसाब से सेकेंड कैंडल की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वीकली के चार्ट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी मूवमेंट है। यहाँ पे ये टाइम एंगल के ऊपर अगर ये निकला है तो हमको कम से कम, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये नेकलाइन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 45 और 8, 40 रुपया, मतलब समझो हमको 40 रुपये का डिफरेंस इंटू 120। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जो है आपको 150 प्लस का टारगेट दे देगा। 150 प्लस का टारगेट इन अ लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट आएगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये 150 का टारगेट टेक्निकली लॉन्ग रन में पक्का आएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें सपोर्टिव बताऊंगा, जिसमें आपको वॉल्यूम मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप अगर वॉल्यूम देखते हैं तो मैं, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम हो रहा है ये दरमियान, मतलब 2020 से लेके 2021, 2022 और 2023। 2023 मतलब 2-2.5 साल इसने इतना अच्छा वॉल्यूम करके यहाँ पे जो रेट आया हुआ है, यहाँ से मेरे ख्याल से जो भी काम कर रहा है वो इधर का पूरा पैसा वसूल करेगा। इधर का पूरा पैसा वसूल करेगा का मतलब क्या है कि जो ये स्टॉक ने 20 साल साइडवेज मोमेंटम दी है और 50 का एवरेज रखा है,
तो 20 साल का जो इंटरेस्ट है, अगर आप 6% भी इंटरेस्ट गिने तो 20 साल का 6% के हिसाब से 120% हो जाता है, और आप कंपाउंडिंग गिने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से टिबल तो होना लाजमी है। तो 150 से लेके 200 के बीच में इसका रेट आ सकता है विद द हेल्प ऑफ ये हेड एंड शोल्डर मूवमेंट और वॉल्यूम बेसिस। अब हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है, ये क्रॉस होने के लिए अभी एक 62-63 की हमको मूवमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर जैसे ही आ जाएगा ये अपर हमको ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, ऊपर का ब्रेकआउट भी अच्छी तरह मिल जाएगा। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको शॉर्ट टर्म में टारगेट जो है कम से कम वो 90 रुपया का मिलने वाला है। तो 90 का रुपया का टारगेट शॉर्ट टर्म मतलब कब तक? तो मेरे ख्याल से ये 90 रुपया का जो टारगेट है, 30 रुपया का जो गेन है, यहाँ से अगर हम लोग 60-62 के आसपास अगर हम लोग ले रहे हैं और 30 रुपया का गेन के लिए ले रहे हैं, मतलब 50% राइज हो गई। और 50% राइज के लिए मेरे ख्याल से 3 महीने में ये प्राइस आनी चाहिए। 3 महीने में आपको 90 का प्राइस दिखेगा, और 3 साल का व्यू अगर आप रखते हो तो मेरे ख्याल से ये 3 गुना होना चाहिए। 180 रुपया आराम से दिखता है मेरे। 150 प्लस मतलब मैं ऊपर का प्राइस आपको कंफर्म करके बोल रहा हूँ कि 180 रुपया पक्का आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल। अभी यहाँ पे ये जो टारगेट है, ये टारगेट मैंने आपको बताया कि ये हाई से नीचे जो हाई बना है उसका अपवर्ड एंगल, और यहाँ पे जो हाई बना था उसका अपवर्ड एंगल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ तक जाएगा 90। अब अगर समझो हमने ये हाई से अगर ये अपवर्ड एंगल डाला तो आपको ये टारगेट जो दिखेगा, अगर हमने समय दे दिया समझो 2023 है और 2026 के आसपास अगर हम लोग देखते हैं, 3 साल का पीरियड देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 150 का भाव दिखेगा। तो 150 का भाव और 180 का भाव, इसके बीच में आपको इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आते हुए दिखेगा। ये मेरी एनालिसिस बता रही है। आपको आपके एडवाइज़र से पूछ लेना है कि इसमें क्या है और टेक्निकली क्या लगता है, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि इसको लेना है कि नहीं। ये मैं सिर्फ आपके साथ एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ टेक्निकली, और फंडामेंटली भी जो भी कर रहा हूँ मैं एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ, ना ही ये मेरा बाय रिकमेंडेशन है। आपको सिर्फ आपके एंड से चेक करने के बाद ही डिसीजन लेना है। ये आपको आपके एंड से काम करना है। अब इलेक्ट्रो स्टील का कास्टिंग का हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल चेक करते वक्त हमको फर्स्ट थिंग देखनी है कि मार्केट कैप जो है 3645 करोड़ का है। मतलब ये कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में इसका पी जो है 11 का पी है। 11 का पी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट कैप को करंट ईयर के मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, मतलब ईयरली प्रॉफिट, अगर हम लोग ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 316 करोड़ हुआ था। तो अगर हमने मार्केट कैप को 3645 करोड़ जो मार्केट कैप है डिवाइड बाय 316, तो आपको दिखेगा 11.53, मतलब स्टॉक का पी कितना आ गया 11.6। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो प्रॉफिट है वो अगर 11 साल हमको मिलेगा तो हम लोग ये कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। मतलब अब हमने समझो ये टाइम पे कंपनी परचेज कर ली तो हमारा 11 साल में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 11 साल में ये ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगा। मतलब कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। ROCE देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 9.93 मतलब 10 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 7.44 है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कम रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन हम लोग ये बिजनेस जो है जैसे कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग करती क्या है, तो डक्टाइल पाइपलाइन के बिजनेस में है।
डक्टाइल पाइपलाइन का मतलब है, डक्टाइल पाइप मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि ये लोग लंबे लंबे पाइप जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका सप्लाई है और अच्छी तरह इन लोग ये मार्केट में माहिर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो कम है, बुक वैल्यू जो है 73.70 है, बुक वैल्यू 73.70 है, जो बुक वैल्यू से करंट प्राइस 6130 है। तो बुक वैल्यू को अब तक इसने क्रॉस भी नहीं किया है, तो बुक वैल्यू तो कंफर्म आनी है, जो हमको अभी आते हुए 2-4 वीक में ही आते हुए बुक वैल्यू दिखेगी। फेस वैल्यू जो है इसकी 1 की है और डिविडेंड यील्ड 1.27% है। अब इसका ईयरली हाई लो जो है वो 62 रुपया 50 पैसा है, मतलब अभी जो हाई है वही हाई है। अभी हम लोग प्रोज और कॉन्स में देखते हैं तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी 6.62 दिया हुआ है, वो थोड़ा सा लो है करके हम लोग मान सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 8% कम हो चुकी है 3 साल में। और हम लोग पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, ये पॉजिटिव साइड है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 20.5% का CAGR लास्ट 5 साल कंटिन्यूस बेसिस पे दे रही है। और डेप्टर्स डे जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, 66 से 53 है। डेप्टर्स डे का मतलब ये है कि उधारी का जो धंधा है वो उधारी वो हम लोग अगर उधारी दे रहे हैं तो वो कम दिन में हमको रिटर्न आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम लोग पीयर ग्रुप्स में वो छोड़ो, अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं 2012 से, तो आप देखेंगे ये कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे 2016 तक निगेटिव में ही थी, मतलब माइनस में ही काम कर रही थी। इसके बाद 2017, 18, 19 यहाँ पे 2017 में प्रॉफिट में आई, बाद में रिड्यूसिंग हो गई। 2020 में 161 करोड़ का नफा कमाया और 2021 में माइनस हो गई। ये कोरोना का इफेक्ट आया, ये जो -91 है ये कोरोना का इफेक्ट आया, क्योंकि इसका 37% जो है पर बिजनेस वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट बिजनेस तो पूरा कम हो गया था और इंडिया में भी प्रॉब्लम हो चुका था, तो इनका जो बिजनेस था वो पूरा कम हो चुका था। तो कोरोना का इम्पैक्ट उनको -91 आया। इसके बाद अगर देखेंगे राइज जो था वो सिग्निफिकेंट राइज थी 348 करोड़ की। अगर हम इसको फ्लूक मानते हैं तो नेक्स्ट ईयर मार्च 2023 में 316, मतलब यहाँ पे अभी ये स्टेडी राइज मिल रही है नेट प्रॉफिट में। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में भी कंटिन्यूस बेसिस पे राइज मिल रही है। मार्च 22 में 5000 थी, मार्च 21 में 3000, 3500, मार्च 22 में 5281 और मार्च 23 में 7276 का सेल्स हुआ है। मतलब हिस्टोरिकल हाई पे ये हमको सेल्स दिख रहा है, हिस्टोरिकल हाई पे हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, लास्ट 2 ईयर्स के हिसाब से देख रहा हूँ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, 38% लास्ट ईयर बढ़ा है और 10 साल का एवरेज 13% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में आ चुका है और स्टॉक जो है लास्ट ईयर में 8 रुपया से 60 रुपया हो गया है, तो 91% राइज वो दिखा है, वो तो बात सही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 7% है। तो यहाँ पे हमको ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर हम लोग लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो 8500 है, मतलब बोरोइंग की बात करते हैं तो 2600 है और रिजर्व जो है 4323 है। तो बोरोइंग जो है वो कम है, रिजर्व और अदर लायबिलिटीज़ पकड़ के हम लोग अगर इसको माइनस करते हैं तो 600 करोड़ की बैलेंस इनके हाथ में कैश है और वो 600 करोड़ भी इनके हाथ में जो कैश है वो भी ये लोग एक्सपांशन के लिए यूज़ करें। करंट वर्क इन प्रोग्रेस 1300 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसमें भी एक्सपांशन हो जाएगा। तो ये 1-2 साल में एक्टिव होने वाला है, 2025 तक इन लोग
पाइप बनाने के लिए जो इनकी कैपेसिटी है वो 6000 से 9000 तक करने वाले हैं। वो उसका यूनिट नहीं मुझे ये है 6000 समथिंग कुछ। एक मिनट, हाँ 6080 TPA से 9000 TPA ये लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट देख लिया, कैश फ्लो पॉजिटिव में है, और उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 44% है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी जो है ओवरऑल प्रॉफिट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। 2 साल स्टेडी प्रॉफिट दिया हुआ है और आगे एक्सपांशन भी है। अगर हमको यहाँ पे ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रोथ मिला तो हमको 20 से 25% ईयर ऑन ईयर हमको राइज मिलने का चांसेस है। और स्टॉक प्राइस में कम से कम मैं बोलूँगा आपको 150 का प्राइस दिखेगा, और 150 से लेके 180 का प्राइस आपको 2-3 साल में दिख सकता है। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जो है बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी दिया है और बाय ट्रिगर दे चुका है। तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं, उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।